माता जी का एक और भक्त जन जी, आपको नो प्रभु सिंह प्रमोद सिंह कब बेटा आए आप थान थान बेटे क्या समझ कब माता से जुड़े, क्या समस्या थे, छह क्या महीने परचम से मिले आपने? जी जी पेट से हो गया था जी, कैंसर हो गया था। जी। अब माता जी माता जी का एक भक्त दिल्ली बेटे आए हैं छन और उनकी क्या मनोकामना पूर्ण हुई उनसे पूछना। आपका नाम? मेरा नाम राखी उनियाल, जी। मैं दिल्ली से आई हूँ जी और दिल्ली से आई, लेकिन मैं जब यहाँ आई पहली बार तो मैंने अपने मन में बहुत कुछ मतलब जिस समय हमदर्दी माता जी का भक्त सेमुआल जी छन बड़ा परेशान था, क्यों कि मनोकामना पूर्ण हुई, यूँ से पूछ दें। सेमुआल जी आपको स्वागत है रेवार पहाड़ में। आप सभी पहाड़ को रेवार चैनल और आप सभी मीडिया कर्मी सभी भक्त लोगों से आपका चैनल के माध्यम से मैं सबों पे आप सभी होते हैं दीपक केंद्र को सिद्धि बसु गुरु माता का दिव्य और भव्य दरबार बेटी ठंड मिट्टू से मान्या प्रणाम। देखदारों बहुत दिनों बेटी आप तब ना कि दर्शन नहीं हुए, कुछ नई बात और बहुत लोग हम माँ सिद्धि बसु गुरु माता का दरबार पर भेजिन, जो लोग परेशान था, कोई दुबई बेटी कोई बम्बई बेटी दूर दूर बेटी फोन होंदन कक्का का लोग आजकल माता जी में होना चन। पिछला हफ्ता जो हमारे जागरण तो ये से पहले तो ते में बहुत लोग हम देखें ये माता जी की शक्ति कद गच, कुछ लोग विवाद भी कर दन, कुछ लोग बोलन फेक ची, कुछ लोग तमाम चीज चन होंदे चन 10 सवाल 10 छुए होंदे छाछ छुए बढ़ते रहते, लेकिन कद का आस्था विश्वास लोगों ची और माता जी से पूछदन। माता जी रेबार पहाड़ में आपको स्वागत है। जय माता की। सबसे पहले रेबार पहाड़ को बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत अभिनंदन कर दूं ना कि जो माता रानी की दरबार की हर एक एक चीज करी दिखो ना, कभी मैं नमो कभी दुई मैं नमो, है ना जी। और माता जी का हम तो लगो कि जैसे माता जी का दरबार मन अपने आप कर दो कि चल आए रानी पोखरी जाना आज छुट्टी ची भाई, कि माता जी की कृपा चार माता जी को जादू चार माता जी को आशीर्वाद से जो आप लोग समझो। तो माता जी कद कुकु लोग होना चन कक भी लोग आपका दरबार में होना चन। देखिए सारी देश दुनिया आ रही यहाँ पे, जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है जी। पहले मेरा ना चैनल था ना कोई मीडिया में था ना कुछ था, शांत से मतलब कि इसको फायदा हो गया उसको बोल दिया, पूछ लो यहाँ पे है भी, उसको हो गया उसको बस चेन थी बनी हुई। अब सोशल मीडिया में मेरा मानना सही भी है एक किस्म से, पहले तो मैंने सोचा कि बेकार है ये चीजें, पर अब सही भी है कि क्योंकि इसके माध्यम से लोग यहाँ पे आ रहे हैं, देश दरार के जहाँ मेरी वीडियो जा रही है तो दूर दूर के लोग भी आ रहे हैं। तो अब मुझे लग रहा कि हाँ भाई सही भी है ये मीडिया का। पहले मैंने सोचा कि देवी देवताओं का ऐसे प्रचार क्या करना, पर बतेरे लोगों को पता नहीं है। सबसे ज़्यादा बात किस चीज़ से खुशी मिलती है कि मतलब इतने लोग जो सबसे मेन है नशा चल रहा है, इतना दारू का एक से एक नशा चल रहे, सबसे ज़्यादा खुशी मुझे इसलिए मिली कि उन लोगों को पता चला कि हाँ भाई यहाँ पे नशे का भी इलाज होता है। इलाज का मैं कारण भी बताऊँगी क्या है कि ऐसा नहीं है कि जो बोलेगा भाई मेरी दारू या नशा कौन छुटाएगा, जिद्दी होगा उसका मैं काम नहीं करती। जिसने मेरे दरबार में आके बच्चा हो कोई बड़ा बूढ़ा जो भी अपने मुंह से बोल दे कि माता जी मैं सुधरना चाह रहा हूँ, और बोलोगे ना हम किसी के घर जाके लूट रहे न किसी का लॉकर तोड़ रहे, हम जो परेशान लोग हैं जब उनका कोई कुछ निवारण करेंगे तो दक्षिणा तो हर जगह लगती है। हम एक तेल की शीशी धूपबत्ती लाएंगे तो फ्री में दुकानदार तो देगा नहीं ना। तो इस बोलने में मेरा ज़्यादा उधर से ये था। रही बात जो फ़ोन जमा करने की, अब हमारी माताएं बहनें कोई अनमेरिड लड़की अपनी पर्सनल बात लेके यहाँ आती हैं, गोपनीय आती हैं, मैं उसे वार्तालाप कर रही, सपोज किसी भाई बहन का फ़ोन है वो ऑन कर रहा, उस लड़की की फ़ोटो खींच दी माँ बहन की, घर में दूरानी जेठानी को भेज दी कर दी, तो उसकी बेइज्जती हो गई ना। जो मुंह छुपा के मास्क लगा के आ रही है, तो हमारा फ़ोन जमा करने का ये उद्देश्य है कि जो नोरे जब थाल में नोरे खुलते हैं किसी माँ बहन की वीडियो कोई गलत ना डाले, ताकि उनका भी दिल ना दुखे। चोरी छिपी बतेरे लोग आते हैं तो हमारा उनका दिल दुखाने का काम नहीं, ये फ़ोन इसलिए जमा होता है।
वो ये भी बोलते हैं कि आप अपनी क्लिप क्यों डालते। क्लिप कौन सी पड़ती है? जो बाहर माता खेलती है लोगों को बताने के लिए कि यहाँ पे दरबार लगता है, खाली एड्रेस के लिए, लोकेशन के लिए कि भाई यहाँ लगता है, ऐसे यहाँ होता है जब माता खेलती है। जब अंदर हमारी कोई भी बहनें आती है उसकी कोई क्लिप नहीं देखी होगी किसी ने चावल की थाल पे कि हमने क्लिप डाल दी है। तो मेरा सबसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि ऐसे गलत कमेंट ना करे, पहले उस चीज़ की गहराई में जाए, सोचे, देखे क्या है क्या नहीं है। नारी एक ऐसी चीज़ है, आशीर्वाद भी, अगर नारी का किसी ने दिल दिखा दिया तो वही सब कुछ है। जी तो सम्मान करो, एक माँ जगत जननी है, माँ का सम्मान करो। उस माँ को अपनी माँ के रूप में देखो, बहन के रूप में देखो, बेटी के रूप में देखो, नाती पोती के रूप में देखो। गलत मत बोलो। जो माँ बहन है तुम्हारे घर में जैसी है वैसी माँ बहन यहाँ भी है, सबकी है ना। तो गलत कमेंट ना करे भाई, हाथ जोड़ के विनती है। अब वैसे हमारे सेहत पे फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन मुझे ये जवाब देना था कि हम लोगों की वीडियो नहीं बनाएंगे। जो अपनी मर्जी से बोले माता जी हम माला डाल रहे हैं, हमारी क्लिप बनाओ, तब खुशी खुशी हम बनाते हैं, लेकिन किसी का दिल नहीं दुखाएंगे। जी माता जी, आखिरी सवाल चे और बहुत महत्वपूर्ण सवाल चे कि जो आप अपना भक्तों तय जो अपन अभी बात बताए ना, और जो आप अभी मैंने सुन की मैंने क्या सुनी थी कि निर्धन करने के भी आप व्यू कर दन, लोग मदद कर दन, ये तमाम चीज़ आप समाज सेवा करना चाहन, फिर भी लोग अलग बात है, लेकिन आप इंसानियत को भी एक बड़ो फर्ज निभाना चाहन। और समाज में इंसान भी एक भगवान का रूप में चे, जो इंसान भला काम कर दो एक भगवान का रूप में माने जान। श्री कृष्ण भगवान जी भी तो एक इंसान का रूप में ही हुए, राम जी भी इंसान का रूप में हुए। तो तमाम हमारी सोच पर निर्भर कर दो। तो माता जी तमाम सवाल छन, भवन भी बहन चे, और आप जो क्या बोलते जो निर्धन करने को भी करना देखिए मैं तो और भक्तों ने संदेश हाँ, मैं तो देखो नाम किसी का नहीं लेना चाहूंगी, क्योंकि ना मैंने अभी कभी कुछ टाइम पहले कुछ करा था, तो उन किसी से सुन लिया होगा तो उन्हें बुरा लगा कि भाई देखो हमारा आपने मदद करी तो क्यों बोला ऐसा करके ना। नाम अब मैं किसी का नहीं लूंगी, लेकिन मैंने कम से कम 8-10 कन्याओं का विवाह तो कर ही लिया, जितना मेरे से हुआ। देखो मैं तो ऐसे धना सेठ तो होनी कि मैं कुछ दूं, पर जैसे मैंने एक रोटी खाई होगी तो आधा रोटी उनको भी दी, और एक बस्तर लौंग सुपारी जो मेरे से बनी होगी तो कन्या की विदाई करी। और अभी एक कन्या का और मैं करने जा रही हूँ मैं, तो उसका मैं अभी इसे गोपनीय रखूंगी। वो तो बोल के कुछ नहीं होता, वो तो अपना मन है, मेरा धर्म है कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, जो मेरा दिल बोलेगा। और मैं कभी किसी से कोई चंदा नहीं लेती कि भाई मैं कुछ शादी ब्याह कर रही चंदा दो, भंडारा कर रही चंदा दो। यहाँ पे मैंने ये देखा कि हमारे इर्द गिर्द के लोग क्या करते हैं, कोई भागवत कराते तो सारे गाँव वालों से चंदा इकट्ठा करते हैं। हम नहीं करते। हमने कितनी बार यहाँ भंडारा करा, कुछ करा, हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारी सामर्थ्य तो करते हैं, जो भी किसी के हाथ धुलाने जितने धुलाने अपने उससे करते, किसी से नहीं मांगते, न किसी भक्त से मांगते, ना हम रसीद काटते, न कुछ करते। वो तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। जो मेरा मन करे हम वही करते हैं बस। जी ठीक। ये थे सिद्धि बसु गुरु माता का दिव्य और भव्य दरबार सी। हमारे तमाम सवाल छा, पर भक्तों आप जख बेचन एक बार जरूर दरबार में आयन। हम कोई सिफारिश नहीं करना चाहन, आप दुख परेशान जज का भी बोला देश विदेश का बहुत सारे लोगों का हम फोन होंदन, अरे या पहुँचो नहीं कर दी। जिसने मेरे दरबार में आके बच्चा हो, कोई बड़ा बूढ़ा जो भी अपने मुंह से बोल दे कि माता जी मैं सुधरना चाह रहा हूँ और मैं ये सारी चीज़ों से दूर होना चाह रहा हूँ, तो 100% गारंटी इस चीज़ की कि मैं छुड़ाती हूँ। छोड़ भी रखे, तमाम बच्चे तुमने देखे होंगे सेवा में लग रखे, उनके पापाओं से मैंने वादा कर रखा, मम्मी पापा से, कि मैंने आपके बच्चे को तुम्हारे हाल पे छोड़ा, कैसा था अब कैसा है, पर वो सेवा देंगे। हाँ, कल के दिन उसकी तुरंत नौकरी लग जाएगी, ये सारा मेरे उस पे है, तो मैं नहीं रोक सकती हूँ अपने पैर पे। क्या पता माँ का आशीर्वाद हो गया, तुरंत जॉब लग गई बच्चे की, तो नहीं रोकूंगी। फिर उसकी जगह कोई और ले लेगा जिसका और का नशा छूट जाएगा। तो यही है सबसे सर्वप्रथम मेरा सभी लोगों से विनम्र निवेदन इसलिए है ये मीडिया पे आने का भी, कि नशा का है, क्योंकि देवी देवता तो पहले से होके आ रहे हैं हमारे, बाकी ठाके जो भी है कर ही रहे हैं। जिसको फायदा हो रहा किसी को नहीं हो रहा, अनेक दरबारों में जिसका जहाँ हो रहा वहीं तो जाएंगे, चमत्कार का नमस्कार ही तो होगा। लेकिन जो ये विशेष चीज़ जो नशा वाली है, तो ये मेरे दरबार से अलावा अभी तक तो मैंने कहीं देखा नहीं है। मतलब यहीं से परिचलन चल रहा जो चल रहा है ना। लेकिन दुनिया का मुंह तो रबड़ का है। वो तो ये है कि 100 में से एक ही कमेंट गलत करेगा, बाकी सारे अच्छे। मैं सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। माता जी आपन कदगा लोगों को अभी तक नशा छुड़ाई, और आप तय
क्या लगदु कि नशा मैं लगदु उत्तराखंड में नशा हमारी युवा पीढ़ी ने बर्बाद करनो छो। नशा चरस जत कभी हमारे कॉलेज जनता को हम देखदन रोज खबर पढ़दन कि नशा सिक्कत का बर्बाद होना चन। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि नशा जन का बातों नहीं छोड़ दो। और जो शराब एक सेंटर होना नशा मुक्त वाला सेंटर वह भी तद करनी हो जत का माता जी का यक हो एक बहुत अच्छी बात है। और नशा से कई परिवार बर्बाद हो। नशा समाज का वास्ता कलंक है। नशा एक परिवार एक आदमी नशा कर दो पण को सारा रिश्तेदार परिवार सब लोग मतलब परेशान रहन। भले सो अपने बच्चों नहीं पढ़ो लेकिन क्वार्टर की व्यवस्था जरूर कर दो या नशे की दिशा। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि दारू से लोग कद का परेशान चन। हमारे सबसे माता बहन इज्जत का लोग सिर्फ परेशान होते कि लेकिन घर में भैया यहाँ टीरी से आ रखे थे, उनका बेटा नशा मुक्त केंद्र में था। तो जब वहाँ से वो बच्चा आया तो उसके पूरे पैरों में एलर्जी सी हो रही थी। बताया उन्होंने अपनी समस्या, अब क्या बताएं क्या था क्या नहीं था। तो अब उन्होंने यहाँ पूर्ण भरोसा है, कह रहे माता जी आप पे विश्वास है, हमारे बच्चों को जिस हाल में रखना है आप रखना। तो ये लगा लो तकरीबन ज़्यादा मैं ऐसे नहीं बोलती लोगों को जैसे फेंकना फूकना, पर 1000 लोग 1000 बच्चे बूढ़े नशा मुक्त करा दिए मैंने इसी दरबार से। कोई ये नहीं कि मैं कोई इंग्लिश दवाइयाँ दे रही हूँ कि कोई साइड इफेक्ट हो, कुछ नहीं। मैंने एक बार सोशल मीडिया में पहले बोला था कि जो हमारी दादी नानी का नुस्खे है ना अदरक और अजवाइन, उसी से 1000 बच्चे बहुत सुधार दिए मैंने। सामने है खड़े सारे लाइन पे लग रखे कर रहे काम कर रहे। जिन बच्चों के हाथ ऐसे ही हाथ कांप रहे थे सोशल मीडिया में दिखाया था मैंने, वो बच्चे आज चुन्नी टांग के खड़े हो रखे। कितनी बार रिपीट करूं, है ना। ये प्रमाण है यहाँ पे। और देखिए देवी देवताओं का तो कोई प्रमाण देगा नहीं, न किसी को सफाई देगा, क्योंकि हमारी आस्था पे कितना विश्वास है हमें, हम कितनी आस्था रखते हैं भगवान के प्रति, वही हमें। बहुत सुंदर बोल कि नशा सिक्कत का लोग जो परेशान चन। नशा के अलावा भी और समस्या चन जो दूर दूर लोग आस्था पाउंदन। पर एक बात कि आस्था करने पर बहुत जगह आजकल अनेक से जन एक केंद्र खुल गए, हर जगह देवी देवता बैठना चन। माता जी बहुत एक कटगुटू सवाल भी चे कि लोग चमोना के आस्था करने पर दुकान खुल गए, आप क्या बोलचे पर? देखो बोलना दुनिया का मुंह तो रबड़ का है, जितना खींचो चौड़ा होता जाएगा। लेकिन कोई भी उपासक हो बगैर दंड दिए हुए तो कोई पूजा कर नहीं रहा जी। चाहे कोई भी हो, अदर दरबार भी है कोई है तो जो चाहे बच्चे हैं चाहे बड़े हैं अपने शरीर पे बहुत बिता रहे हैं वो भी, क्योंकि भगवान तो अपनी तपस्या के लिए तो कराता है ना, बच्चे से परिश्रम कराता है। तो हम किसी के लिए कुछ नहीं बोलते, हम सारे अदर दरबारों के लिए बोले कि अपना काम करते रहो। दुनिया बोलती रही, दुनिया का तो काम ही क्या है। और ये भी है कि सारे जो भी जितने दरबार वाले बच्चे भी हैं उनके लिए भी मैं ये बोलती हूँ कि अपना काम करते रहो। दुनिया का मुंह रबड़ का है, जितना बोलेंगे बोलते जाएंगे। पर ये मैंने जरूर देखा 100 में से 1-2 ही लोग बोलेंगे, बाकी 99 लोग तो सब देवी देवताओं को मानते हैं। हमारा देवभूमि उत्तराखंड है। अब देखो जो मेरा यहाँ पे पुजारी है सुनील जो लड़का, वो अपने आज यहाँ पे नहीं है, वो भी अपने पहाड़ में जा रहा है चंडी माता की पूजा करने के लिए। मैंने देखा वहाँ लोगों इतना भाव, कितनी हजारों लोगों की भीड़ की तांता जा रखा वहाँ। श्रद्धा देखो सारे देश के अब गर्मियों की छुट्टियाँ वहीं जा रखे हैं। तो लगता है कि हमारा उत्तराखंड बच रखा है, देवभूमि उत्तराखंड है और सब अपने सनातन धर्म चला रहे हैं। देखो कोई उल्टे काम नहीं करते, भगवान को ही पूज रहे। देखो पहले के ज़माने जब कोई भी लेडीज़ घास के लिए जंगल जाती थी ना, तो एक पत्थर पहले वालों ने रख रखा था कि भाई ये भगवान है। तो घास जाते फूल नहीं मिलता तो घास के पत्ते तोड़ के चढ़ा देती थी, ये भगवान मैं ठीक ठाक घर आऊँ और मुझे घास मिल जाए। तो वही वाली बात है कि जो पत्ते जिसको भी पूज रहा, जहाँ पूज रहा, उसके लिए वही भगवान है। तो देवी देवताओं में छेड़छाड़ नहीं करनी है। अभी बाहर पे एक भक्त कोई आ रखे श्रीनगर में, जेसीबी वगैरह कहीं चला रहे होंगे वो बच्चा बाहर पे ना, तो वहाँ पे कुछ देवी देवताओं में छेड़छाड़ हो गई है। तो अभी मिलाऊंगी उससे भी देखना बाहर क्या हालत हो रखी है उसकी। तो जितने भी शासन प्रशासन है, मेरे सबसे विनम्र निवेदन ये है कि भाई ज़्यादा देवी देवताओं पे छेड़छाड़ ना करे, ज़रूरत पे करे कि जहाँ पे अति ज़रूरत है कि चलो कर लो। पर ज़्यादा जैसे मंदिरों में छेड़छाड़ हो रही है इसमें भी ज़्यादा ना करे, क्योंकि ये उत्तराखंड है और देवभूमि है। तो श्रीनगर में तो आपको पता है कि धारी कालिंगा मैया कैसी है, नंदा राय रायसुरी गौरजम मैया। तो इन चीज़ों से मेरे लोगों से सबसे निवेदन है कि ज़्यादा देवी देवताओं में छेड़छाड़ मत करो। पेड़ पौधे पर्यावरण को बचाओ, पेड़ पौधे बचाओ, है ना। देखो बारिश नहीं है, पानी नहीं है, हाहाकार मच गई जब बारिश ही नहीं हो रही। जब पेड़ पौधे नहीं रहेंगे बारिश कहाँ से होगी, है ना। देवी देवता ही नहीं रहेंगे तो बारिश कहाँ से होगी। उजाड़ रखे, पूरी सड़कें ऐसी चौड़ी कर दी, मंदिर सारे टूट गए, तो कभी ना कभी तो लगेगा ही भगवान का। तो भगवान के प्रति जो आस्था है, जिसका विश्वास है ना, उसके साथ अटूट है। क्योंकि मैं अपनी ज्वाला माँ को इतना मानती हूँ ना कि उसने खुद देखा कि हम क्या थे और क्या से क्या हो गए, और सब अपने बलबूते पे
हुई भी आए राज देख तू था कैसे हाल थे, मैं इसे अंदर तक नहीं लाई थी, मैंने कहा बाहर रख, मैंने कहा लगा मेरी बबूती तिरछुकी नारायण की बहुत मेरा ढोल सागर कर रिकॉर्ड बहुत लोग टिप्पणी छन करना कि माता का दरबार में मुर्दे की राख चाहिए तिरछुकी नारायण की भभूति आरसी तिवाड़ी से लिखाई 10 किलो भभूति जय सैंपल ले जानो लीजिए दिया ये उठी कि ये मुर्दे मेरी भभूति जो तिरछुकी नारायण थी पार्वती जब विवाह हुई वही को जो हवन कुंड की जो भभूति जैसे भी छेड़छाड़ करी वहाँ बैठ कुछ नहीं कर कुछ नहीं कर दूं मेरे ये बड़ा बच्चा इतना अच्छा बच्चा कहेगा मैं खुद ये नहीं देखी काम पर रहने लगी वो एक रट्टा मार काम बैठ जाओ काम सभी लोग बैठ जाओ भैरव कोई नर्सिंग नहीं भैरव नहीं करी जेसीबी चलाऊं कि नहीं चलाऊं बहुत सब जो दूर दूर लोग आस्था पाउंदन पर एक बात है कि आस्था करना पर बहुत जगह आजकल अनेक से जन एक केंद्र खुल गए हर जगह देवी देवता बैठना चाहन माता जी बहुत एक कटगुटू सवाल भी है कि लोग चमोना कि आस्था करना पर दुकान खुल गए आप क्या बोलचे पर देखो बोलना दुनिया का मुंह तो रबड़ का है जितना खींचो चौड़ा होता जाएगा लेकिन कोई भी उपासक हो बगैर दंड दिए हुए तो कोई पूजा कर नहीं रहा जी चाहे कोई भी हो अदर दरबार भी है कोई है तो जो चाहे बच्चे हैं चाहे बड़े हैं अपने शरीर पे बहुत बिता रहे हैं वो भी क्योंकि भगवान तो अपनी तपस्या के लिए तो कराता है ना बच्चे से परिश्रम कराता है तो हम किसी के लिए कुछ नहीं बोलते हम सारे अदर दरबारों के लिए बोले कि अपना काम करते रहो दुनिया बोलती रही दुनिया का तो काम ही क्या है और ये भी है कि सारे जो भी जितने दरबार वाले बच्चे भी हैं उनके लिए भी मैं ये बोलती हूँ कि अपना काम करते रहो दुनिया का मुंह रबड़ का है जितना बोलेंगे बोलते जाएंगे पर ये मैंने जरूर देखा 100 में से 1-2 ही लोग बोलेंगे बाकी 99 लोग तो सब देवी देवताओं को मानते हैं हमारा देवभूमि उत्तराखंड है अब देखो जो मेरा यहाँ पे पुजारी है सुनील जो लड़का वो अपने आज यहाँ पे नहीं है वो भी अपने पहाड़ में जा रहा है चंडी माता की पूजा करने के लिए मैंने देखा वहाँ लोगों इतना भाव कितनी हजारों लोगों की भीड़ की तांता जा रखा वहाँ सरदा देखो सारे देश के अब गर्मियों की छुट्टियां वहीं जा रखे हैं तो लगता है कि हमारा उत्तराखंड बच रखा है देवभूमि उत्तराखंड है और सब अपने सनातन धर्म चला रहे हैं देखो कोई उल्टे काम नहीं करते भगवान को ही पूज रहे देखो पहले के जमाने जब कोई भी लेडीज घास के लिए जंगल जाती थी ना तो एक पत्थर पहले वालों ने रख रखा था कि भाई ये भगवान है तो घास जाते फूल नहीं मिलता तो घास के पत्ते तोड़ के चढ़ा देती थी ये भगवान मैं ठीक ठाक घर आऊँ और मुझे घास मिल जाए तो वही वाली बात है कि जो पत्ते जिसको भी पूज रहा जहाँ पूज रहा उसके लिए वही भगवान है तो देवी देवताओं में छेड़छाड़ नहीं करनी है अभी बाहर पे एक भक्त कोई आ रखे श्रीनगर में जेसीबी वगैरह कहीं चला रहे होंगे वो बच्चा बाहर पे ना तो वहाँ पे कुछ देवी देवताओं में छेड़छाड़ हो गई है तो अभी मिलाऊंगी उससे भी देखना बाहर क्या हालत हो रखी है उसकी तो जितने भी शासन प्रशासन है मेरे सबसे विनम्र निवेदन ये है कि भाई ज़्यादा देवी देवताओं पे छेड़छाड़ ना करे जरूरत पे करे कि जहाँ पे अति जरूरत है कि चलो कर लो पर ज़्यादा जैसे मंदिरों में छेड़छाड़ हो रही है इसमें भी ज़्यादा ना करे क्योंकि ये उत्तराखंड है देवभूमि है तो श्रीनगर में तो आपको पता है कि धारी कालिंगा मैया कैसी है नंदा राय रायसुरी गौरजम मैया तो इन चीज़ों से मेरे लोगों से सबसे निवेदन है कि ज़्यादा देवी देवताओं में छेड़छाड़ मत करो पेड़ पौधे पर्यावरण को बचाओ पेड़ पौधे बचाओ है ना देखो बारिश नहीं है पानी नहीं है हाहाकार मच गई जब बारिश ही नहीं हो रही जब पेड़ पौधे नहीं रहेंगे बारिश कहाँ से होगी है ना देवी देवता ही नहीं रहेंगे तो बारिश कहाँ से होगी उजाड़ रखे पूरी सड़कें ऐसे चौड़ी कर दी मंदिर सारे टूट गए तो कभी ना कभी तो लगेगा ही भगवान का तो भगवान के प्रति जो आस्था है जिसका विश्वास है ना उसके साथ अटूट है क्योंकि मैं अपनी ज्वाला माँ को इतना मानती हूँ ना कि उसने खुद देखा कि हम क्या थे और क्या से क्या हो गए और सब अपने बलबूते पे है कि ये नहीं कि किसी की मदद से किसी का दान का किसी का पुण्य का सारा अपना है हमारा ये भी नहीं कोई ये बोले मेरे इतना बड़ा ये भवन बना माता रानी का कि हमने बसु गुरु माता को एक ईंट दे रखी लगाने के लिए ये सरिया दे रखी है सीमेंट दे रखी अपना है माता रानी की कृपा इतनी है कि मेरे बेटे बहू भी सब कमा रहे हैं बेटी कमा रही अपना जैसे दुनिया चल रही टाटा बिरला भी लोन पे चल रहे तो घर भी ऐसे चल रहे हमारे दान का कभी नहीं है अभी माँ की ऐसी कृपा हो कि दूसरा भी भवन बन रहा क्योंकि जो मेरे भक्त आते डिस्टर्ब भवन बना माता रानी का कि हमने बसु गुरु माता को एक ईंट दे रखी लगाने के लिए ये सरिया दे रखी है सीमेंट दे रखी अपना है माता रानी की कृपा इतनी है कि मेरे बेटे बहू भी सब कमा रहे हैं बेटी कमा रही
अपना जैसे दुनिया चल रही, टाटा बिरला भी लोन पे चल रहे, तो घर भी ऐसे चल रहे हमारे। दान का कभी नहीं है। अभी माँ की ऐसी कृपा हो कि दूसरा भी भवन बन रहा, क्योंकि जो मेरे भक्त आते डिस्टर्ब होते हैं, अब जैसे घर जैसा फैमिली जैसा लग रहा, किसी को प्यास लग रही, भूख लग रही, अंदर जाना पड़ता है, तो मैंने सोचा कि दूर दराज के जो लोग आए उनके लिए भवन में जैसे रहेंगे, अपने लिए चाहे वो खिचड़ा बना दें और एक चादर लेके आए, लेट जाए, अपना आराम तो करेंगे, ना मिले भोजन खा आराम तो करेंगे। तो इसलिए वो भवन बना रही हूँ, लोगों के लिए बना रही, अपने लिए नहीं बना रही, भक्तों के लिए बना रही हूँ मैं। क्योंकि टेंट लगा रही हूँ, देखो टेम्परेचर आज कितना हो रखा है, 42 का हो रखा है। अभी धूप में लोग बैठ रखे, तमाम भक्त मेरे दूर दूर से आ रखे हैं, रिकणी खाल से, लैंसीडॉन से, चंडीगढ़ से आ रखे हैं। कल रात के सारे होटल खचाखच भरे हुए थे यहाँ, रानी पोखरी भानी वाला सारा, तमाम लोग बाहर की बाइट लेना, पूछ लेना कहाँ से लोग आ रखे। तो ये भवन में अपने भक्तों के लिए परिश्रम कर रहे हो, अपने शरीर पे बिता के कि ये बन जाए, तो ताकि मेरे भगत लोग परेशान न हो, दिन रात टेंट का झंझट भी खत्म। सबको दक्षिणा चाहिए होती है, देना है। फ्री में कोई टेंट लगाएगा? नहीं लगाएगा। फ्री में पानी का टैंकर नहीं आएगा। सारी दुनिया को पता है कि नागा के रानी पोखरी में पानी नहीं है, यहाँ टैंकर भी 500 रुपये का आता है ना। तो मेरे सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि देखो थोड़ा माता रानी को भी समझो। हमारा अनेक दरबार के जैसे ये नहीं है कि भाई 2-4 नौरे बोले और जाओ तुम वापस घर। कम से कम तो मैं हर संडे को नए चेहरे हैं, जितने संडे को आप आओगे ना, सारे संडे को नए चेहरे हैं। जैसे 200 लोग हैं, 300, अभी तो गर्मी इतनी हो रही, 200-300-250 तक आ रहे। सर्दियों में एक बार 400 लोग भी आए, आपने खुद देखा था, 400 लोग तक आए थे। तो गर्मी इतनी हो रही तो घर से बाहर नहीं निकल रहे बच्चे लोग भी, फिर जैसे छुट्टियाँ बड़ी, तब भी आज आए रखे 100-200-250 लोग तो यहीं बाहर पे, है ना। तो इस दरबार का तो यही है अपनी हमारी ज्वालपा मैया का जी। माता जी ने 3 बात बहुत जरूरी बोले। एक बोल की जब आज तक एक ढोंगू भी रख दन, बात सही होती। कुछ लोग एक दिन उन्होंने के हमसे पर्चो नहीं मिली, पर्चो आना तो माता जी परीक्षा लेंदन। कोई आदमी हो, इंसान हो, आपका की नौकरी कर दन तो से मालिक भी एकदम आप तय नहीं रख दन, से भी परीक्षा लेंदन कर ईमानदार सीधे देवी देवता चन। यदि आप एक बार वाला सोचता पर्चो हो तो डॉक्टर में भी एक मात्रा कहते हैं ठीक नहीं होना, आपने आस्था विश्वास रख लो तो जरूर आपको काम हो लू। मैं अपनी बात कर दूँ कि मेरे सोशल मीडिया पेज रविवार पहाड़ को बिल्कुल बंद हुए, तो जवार बेट में माता जी का यह है ना, पहले मेरे 3000 फॉलोअर था, आज 20,000 हो गए। सब माता जी की कृपा से, मैं झूठ नहीं बोलूँ, तुम सच्चा चाहिए। और सबसे बड़ी बात बोल के जब आज तक एक ढूंगू सच में हम जग में ढूंगू रख दूँ तक विश्वास कर दूँ तो हम मान दचन, चाहे माँ बाप हो चाहे जन के मान दचन। लेकिन दूसरी बात माता जी ने बोल कि देवी देवताओं द्वारा छेड़खाने होने चाहिए, जो मंदिर टूटना चाहिए। सच में ये देवभूमि चे, जब धारी कालिंग का उठे थे तो तब केदारनाथ की आपदा आए थे, और आप भी मंदिर उधर छेड़छाड़ करना चाहते। कोई ढूंगा नहीं चन, कोई साधारण ढूंगा नहीं चन, सिर्फ देवभूमि चन, सिर्फ देवताओं का बनाया मंदिर चन, उधर छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। आज जब कभी हमारी प्रकृति जो विनाश की तरफ बढ़ने चाहिए, ये को कारण भी है कि हम देवभूमि उधर छेड़छाड़ करना चाहते। माता जी एक बड़ो सवाल है, बहुत लोगों का सवाल था यार सोशल मीडिया पर कि ये हरियाली उगोणों को क्या सिस्टम चाहिए, क्या चमत्कार है। देखो हम हरियाली किसी का तो मैं नहीं मानती, पर जो हमारी माता रानी है जौ की हरियाली देती है, दिया भी है जौ की हरियाली। तो अब बोलने के लिए तो कुछ भी कोई बोले वो हम कोई, क्योंकि अगर सबके जवाब थोड़ा ना दिए जाते हैं, क्योंकि जवाब हम माता रानी जब हमसे सवाल करेगी, ज्वाला मैया जब हमसे सवाल करेगी, उनको हम जरूर जवाब देंगे जी। लेकिन सबको, हर इंसान को, हर मनुष्य को हम जवाब नहीं दे सकते जी। अपने देवी देवताओं को कोई जवाब नहीं दे। और मेरे पास जैसे बहुत लोगों ने उसमें सोशल मीडिया के माध्यम से कमेंट भी करा कि ये देवी देवता कोरोना काल में कहाँ सो रखे थे जी। उस समय क्यों नहीं जागते हुए थे। तो सभी भाई बहनों से और भक्तों से मेरा विनम्र निवेदन है कि एक चीज़ जरूर बताऊं, जब मैं प्रगति विहार नटराज में रहती थी 3 नंबर गली में, वहाँ पे मेरे दरबार लगा, और आज से नहीं 17 सालों से लगा रही हूँ मैं। या लोग कह रहे हैं कि 5 साल से देवी देवता कैसे प्रकट हो गए हैं, 5 साल से नहीं 17 सालों से, प्रमाण भी है कि क्या है। तो कोरोना काल में मंदिर मैंने जरूर बंद कर रखा था, बंद इसलिए करा था मेरी पोती हो गई थी उस समय, तो मैंने मंदिर बंद कर दिया था। लेकिन पूजा पाठ में करती थी, लेकिन मेरा मन नहीं माना। तो नटराज चौक पे जितने हमारे पुलिसकर्मी भाई लोग थे, ये भट्ट भोजनालय जो भी थे, वहाँ के हम पे अभी फुटेज भी पड़ी हुई है, फ़ोटो पड़ी हुई है। जितने लोग बाहर के लोग आते थे, वहाँ देहरादून रोड पे एक वो सनराइज कोई है, वहाँ हो जो भी होगा होटल वगैरह, वहाँ पे मैं खिचड़ी बना के ले जाती थी जो मेरी सामर्थ्य थी। क्योंकि बहुत सवाल आए उस चीज़ के भी, कोरोना में ये लोग कहाँ थे, कुछ भी कोई बोले वो हम कोई, क्योंकि अगर सबके जवाब थोड़ा ना दिए जाते हैं, क्योंकि जवाब हम माता रानी जब हमसे सवाल करेगी, ज्वाला मैया जब हमसे सवाल करेगी, उनको हम जरूर जवाब देंगे जी। लेकिन सबको, हर इंसान को, हर मनुष्य को हम जवाब नहीं दे सकते जी। अपने देवी देवताओं को कोई जवाब नहीं दे।
और मेरे पास जैसे बहुत लोगों ने उसमें सोशल मीडिया के माध्यम से कमेंट भी करा कि ये देवी देवता कोरोना काल में कहाँ सो रखे थे, उस समय क्यों नहीं जागते हुए थे। तो सभी भाई बहनों से और भक्तों से मेरा विनम्र निवेदन है कि एक चीज़ ज़रूर बताऊं, जब मैं प्रगति विहार नटराज में रहती थी 3 नंबर गली में, वहाँ पे मेरे दरबार लगा और आज से नहीं 17 सालों से लगा रही हूँ मैं। या लोग कह रहे हैं कि 5 साल से देवी देवता कैसे प्रकट हो गए हैं, 5 साल से नहीं 17 सालों से, प्रमाण भी है कि क्या है। तो कोरोना काल में मंदिर मैंने ज़रूर बंद कर रखा था, बंद इसलिए करा था मेरी पोती हो गई थी उस समय, तो मैंने मंदिर बंद कर दिया था। लेकिन पूजा पाठ में करती थी, लेकिन मेरा मन नहीं माना। तो नटराज चौक पे जितने हमारे पुलिसकर्मी भाई लोग थे, ये भट्ट भोजन वाले जो भी थे, वहाँ के हम पे अभी फुटेज भी पड़ी हुई है, फ़ोटो पड़ी हुई है। जितने लोग बाहर के लोग आते थे वहाँ देहरादून रोड पे एक वो सनराइज कोई है, वहाँ हो जो भी होगा होटल वगैरह, वहाँ पे मैं खिचड़ी बना के ले जाती थी जो मेरी सामर्थ्य थी, क्योंकि बहुत सवाल आए उस चीज़ के भी, कोरोना में ये लोग कहाँ थे, बाहर आ रखे हैं। मैं वही हूँ और तमाम लोग गवाह देंगे। मेरे पे अभी फ़ोटो भी पड़ी हुई उस समय की, क्योंकि जिस दिन मेरी जो डिश जाती थी वीडियो ज़रूर बनती थी, है ना, ज़रूर वीडियो बनती थी। उलार भी था कि हम खिला रहे लोगों को, है ना। तो कभी मेरा पुलाव जाता था, मटर पुलाव, कभी मैं खिचड़ी बनाती थी उड़द की, जो मेरी मर्जी आए। एक दिन मैंने दाल के पकोड़े बनाए, मेरे पे वीडियो पड़ी हुई है, समय आने पे वो भी डलवाऊंगी। कभी दाल के पकोड़े बनाए, कभी मैं बिस्किट, कभी चाय ले जा रही, कभी कुछ। ऐसे नहीं कि मैं बोतल पे ले जा रही, थर्मस पे ले जा रही, पतेले पे ले जाती थी। नटराज चौक पे कहीं अदर का नहीं बोल रही, मैंने वहाँ सेवा दी, वहाँ लेके जाती थी मैं। तो लोग ये बोलते हैं कि मैं उस समय भी हम जिंदा थे और आज भी हम जिंदा हैं, 17 साल पहले भी जिंदा थे, 5 साल पहले भी जिंदा और आज भी हैं। कि लोग ये गलत सवाल ना करेंगे कि देवी देवता कोरोना में कहाँ थे। ये आज के नहीं, बहुत पुराने देवी देवता हमारे। मैंने बोला ना कि जहाँ भगवान है, बतेरे बोलते कि देवी देवता शहरों में क्यों है, शहरों में कि जब इंसान नीचे आएंगे तो उनके शरीर में तो आएंगे वो नीचे, क्योंकि पूजने तो हम वहीं जाएंगे ना जहाँ मूल है, जहाँ कूल और मूल है हमारे, जाएंगे सब। जब वो भगवान हम पे इतना दबाव डालते, जाना पड़ता है, तो हम वहीं पूछते। हम ये नहीं बोलते हम भगवान को उठा के लिया, यहाँ पे खाली उनकी प्रतिमा है कि बस हम, जैसे हम ध्यान है, मैथ की भगवती आ रखी है, हम पूजा कर रहे हैं, फूल चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं, अक्षत चढ़ाएं, हमारी मर्जी। वो स्वीकार कर भी रही, मुस्कुरा के कर रही है ना, मुस्कुरा के कर रही है। जब हमारे देवी देवताओं को हम पे आपत्ति नहीं है, क्योंकि भगवान स्वयं दंड देता है इंसान को अगर कोई गलत कदम उठाते हैं। क्योंकि ये जमाना ऐसा आ रहा है कि भगवान हाथों हाथ ही जवाब देता है। तो अगर कोई भी उपासक अगर कोई गलत उठाता है, भगवान स्वयं दंड देता है। जब भगवान ही उनको आगे बढ़ावा दे रहा, कल वो इतने थे आज इतने हो गए, तो दूसरों को कोई आपत्ति नहीं करनी चाहिए, किसी के लिए भी हो। अदर दरबारों के लिए बोल रहे, किसी के लिए आपत्ति नहीं उठानी चाहिए। जो कर रहा चल रहा, अपना सनातन धर्म चलाओ। ये बोलो कि और बढ़ाओ आगे, इसको और ज़्यादा बढ़ावा दो। मैं तो यही बोलूँगी, अपना हिंदू धर्म होने का फर्ज, इसे और बढ़ावा दो, जितना दे सकते हो दो। जय माता की। माता जी ने 2-3 बात बहुत जरूरी बोली कि अपन हिंदू धर्म आगे बढ़ाना चल। दूसरी बात है कि माता जी जो भवन बनाने चाहिए अपना भक्तों का खातिर, आज तक कितना बड़ो दिल हम उनका को नहीं देखी। अब बहुत बड़ी बात है, गाँव का कुछ लोग उन्नत तो उनका खरण, लेकिन माता जी भवन बनाने चल। आप सोच सकते कि माता जी कद दूर तक एक इंसानियत सबसे पहली चाहिए, या न कि आपका या कौन चन कोई पूछणो नहीं चाहिए, या हमने दरबार में नहीं देखी, सब तो पूछन और सब का न्यूता दिखे न कि क्या समस्या चाहिए, भाग अपनों समस्या अपनी अपनी चन। हर के की समस्या या न कि 100% गारंटी नहीं चाहिए कि सही हो जाए, ये कोई गारंटी नहीं चाहिए। अब आस्था विश्वास जद का बोलो। माता जी लास्ट सवाल आपसे चाहिए, हाँ एक सवाल आपसे चाहिए कि अपना जो भक्तों थे आप क्या संदेश देना चाहन। बहुत सारा लोग देश विदेश में भी आप चाहन, आपको एक जागर आए तो पर लोग बोल के ये दुकानदारी चलनी चाहिए, तो क्या तमाम सवाल चल। चलो ये तो छोड़ो, पर एक मैं ये भी बोलना चाह रही हूँ कि पिछले संडे को यहाँ पे दरबार में कुछ लोग आ रखे थे जी, सब नहीं बोल रही, कुछ लोग आ रखे थे। मेरे मन में ये आया कि भाई इतनी गर्मी हो रही, मैंने अपने भक्तों के सेवकों को धूप में भेज के कोल्ड ड्रिंक वगैरह मंगाई, वो भी पिलाई, अपने सामर्थ्य है मेरी, जितनी मेरी हैसियत है वो पिलाई। घर जाके कमेंट कर रहे हैं कि एक देवी जी रानी पोखरी में है, वो तो मोबाइल तो भारी जमा करवा देती है, उनकी वीडियो हम कहाँ से बनाएं, और क्या बोलते हैं बहुत दुकान है, लूट मचा रखी है। भाई तमाम भक्तों से बोलोगे ना, हम किसी के घर जाके लूट रहे, न किसी का लॉकर तोड़ रहे। हम जो परेशान लोग हैं, जब उनका कोई कुछ निवारण करेंगे तो दक्षिणा तो हर जगह लगती है। हम एक तेल की शीशी धूपबत्ती लाएंगे तो फ्री में दुकानदार तो देगा नहीं ना। तो इस बोलने में मेरा ज़्यादा उधर से ये था। रही बात जो फ़ोन जमा करने की, अब
माता जी का एक और भक्तजन जी, आपको नो प्रभु सिंह प्रमोद सिंह, कब बेटे आए आप थान थान बेटे? क्या समय कब माता से जुड़े, क्या समस्या थे, छह क्या महीने पर्चो से- मिले आपने? जी जी पेट से हो गया था जी, कैंसर हो गया था। जी। अब माता जी का आशीर्वाद है, सब ठीक है। अच्छा, कई हॉस्पिटल दिखाए, क्या हुए, कब आयुर्वेद तो? दिल्ली से दिखा रहे फिलहाल अभी तो। जी जी। हाँ जी। पहले हिमालय से दिखा, फिर देहरादून से, अच्छा, अब दिल्ली से। कैंसर जो आप थे और अब ठीक हो गए? हाँ अब ठीक है जी, ठीक है। पहले से ठीक है। बहुत बड़ी बात है कि कैंसर जन बीमारी को अभी इलाज नहीं हुए, लेकिन माता जी का दरबार में बेटे राहत मिली थी अपने। हमदर्दी माता जी का भक्त सेमुआल जी छन, बड़ा परेशान था, क्यों कि मनोकामना पूर्ण हुई, यूँ से पूछ दन। सेमुआल जी, आपको स्वागत है रेवार पहाड़ में। आप सभी पहाड़ को रेवार चैनल और आप सभी मीडिया कर्मी, सभी भक्त लोगों ते आपका चैनल के माध्यम से मैं सबों ते प्रणाम, जय माता दी। और मेरा नाम है लक्ष्मी प्रसाद सेमवाल। मेरे माता जी से फर्स्ट इंट्रोडक्शन हुए थे जब मैं काफ़ी परेशान हुए, और मैंने भी के माध्यम से सुन के फिर यख है तो मैं बाहर में बैठे छो तो माता जी आई वो अपना दिव्य रूप लेके, और फर्स्ट में मेरे पास है। और मैंने अपना घर में जोत लिया छो डाट काली में, तो वो तो माता जी से मेरा जब संबंध ही नहीं था तो उनको कहाँ से पता था। तो वो आई और सीधा मेरे को बोला कि तेरी जोत मैंने स्वीकार कर ली। तो मेरे दिल में बिल्कुल ऐसी भावना हो गई कि मैंने कहा जब मैं माता जी को जानता नहीं, न मैं यहाँ कभी आया, और ये देवी आकर के सीधे मेरे पास आई, तो कुछ न कुछ यहाँ पे माता रानी का भव्य और दिव्य दरबार है। और उन्होंने मुझे पहचाना, मेरे कष्टों को समझा, और मुझे ये भी बोला कि काफ़ी परेशान है और जो मेरे ध्यान है वो कहाँ है। मैंने फिर अपनी मैडम को बोला कि माता जी के पास आओ, तो माता जी ने कहा ठीक है, मेरे को सब मालूम है, मैं अंदर दरबार में देखूंगी इससे क्या समस्या है। तब से मैंने यहाँ पे आकर के माता जी ने उनका जो भी कार्य था पूजा वगैरह किया, उससे उसको काफ़ी बेनिफिट हुआ। एक दिन उसने बिस्तरे में ऐसे लेटे लेटे परेशान थी, तो माता का नाम लिया, फिर उसकी समस्या वहाँ भी सॉल्व हो गई। तो तब से मेरा असीम विश्वास बढ़ा हुआ है। और मैं सारे को आपके मीडिया ये पहाड़ रेबार के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि माता पे आप विश्वास रखो, विश्वास पे दुनिया कायम है। अरंग जो भी ये ऊपर नीचे की बातें लोग बोलते हैं, इस प्रकार का न भावनाएं दिल में रखो और न कभी बोलना चाहिए। आप माता के चरणों में अपनी समस्या छोड़ो और बेखौफ होकर के जो है अपने घर की समस्या को देखो, और आपको माता रानी ढेर सारी खुशियां दे। यही मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे विनती करता हूं, और यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूं। सभी सेमुआल जी कद का साल हो गया आपसे माता से जुड़िया? मैं मित्रवर अभी 4 या 4.5 महीने, जी जी जी। 4 साढ़े 4 महीने हो गए। और मैं जब फर्स्ट में ये दिव्य दरबार में, तो मैंने माता जी को ये बोला, मैंने कहा माता जी मैं माता जी के इसी कमरे में रहना चाहता हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं यह रुकना चाहता हूँ, मुझे यहाँ बहुत बढ़िया लग रहा है जी। तो खैर पारिवारिक जीवन भी हमारा, हमने वो भी देखना है, सैनिक पृष्ठभूमि से हम, तो सभी कुछ हमें देखना पड़ता है, अपना परिवार भी चलाना है। और जब भक्ति की भावना आती है तो दरबार में आकर के हम कर तो कुछ नहीं सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आ गए तो एक तो आत्मसंतुष्टि होती है अंदर से कि हाँ मैं कहीं गया था तो कुछ ना कुछ मुझे वहाँ से मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। तो समय तो लगेगा माता के दरबार में भी, क्योंकि एकदम आते ही कोई चीज़ होती नहीं है। तो विश्वास करना चाहिए इंसान को, और यही मैं कहना चाहता हूँ कि विश्वास पे हमेशा रहो और कोई भी ऐसी उल्टी सीधी बातें अपने दिमाग में न लें। बहुत अच्छी बात है माल दिन बताए, जो लोग बोल कुछ नीचे ढोंग चे, वो लोग तो वीडियो बहुत जरूरी चे कि आस्था विश्वास रखला। कद का परेशान था यार, माता जी ने बताया कि मेरी जोत स्वीकार हुए बिना देखे, तो ये से बड़ो चमत्कार क्या हो सकता? एक क्वेश्चन क्या एक और बोल देता हूँ। अच्छा अच्छा। मैं आर्मी से रिलेटेड आदमी हूँ वैसे, और सेना ने मुझे ऑर्डिनरी रैंक से भेजा हुआ है घर में। तो फौज के अंदर ये चीज़ें इतना समय नहीं मिलता है किसी देवी देवता के पास जाने के लिए। मंदिर वहाँ भी होता है, लेकिन समय है तो चले गए, नहीं है तो दूर से हाथ जोड़ देते हैं। तो इतना आदमी को समय नहीं होता, तो इतना वो उसके टच में नहीं रहता है। लेकिन जब मैं घर में आया, और घर में भी अपना इष्ट वगैरह होते हैं, वो वहाँ भी पूजा पाजा करते हैं, तो उनकी एक असीम शक्ति जो होती है वो आपके बदन को आकर्षित करती है। वो आदमी महसूस करे ना करे वो अलग चीज़ है, लेकिन आभास जरूर होता है। और जितना आप भक्ति भावना में रहोगे, दुनिया के लिए पॉजिटिव सोचोगे, अच्छे विचार रखोगे,
तो आपका तन मन धन सारी चीज़ें शुद्ध होती है। इसलिए मैं सबसे बिना अभी और भी प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और माता जी की भक्ति में हमेशा लगे रहें और उन पर अटूट विश्वास करें। जय माता दी। माता जी का एक भक्त दिल्ली बेटी आए छन और उनकी क्या मनोकामना पूर्ण हुई उनसे पूछना। आपका नाम? मेरा नाम राखी उनियाल, जी। मैं दिल्ली से आई हूँ जी। और दिल्ली से आई, लेकिन मैं जब यहाँ आई पहली बार तो मैंने अपने मन में बहुत कुछ मतलब जिससे मैं परेशान थी, जो चीज़ मैं चाहती थी कि मुझे मिले, और मैं माता जी के सामने मैंने बोला कि मेरी ये इच्छा है कि मुझे सिर्फ, मैं बहुत टाइम से कोशिश कर रही थी, बहुत टाइम से मैंने मतलब कोशिश करी कि मेरा जो काम मैं कर रही थी कि मेरा ये कागज़ हमेशा फेल, कभी कुछ परेशानी मतलब वो काम पूरा नहीं हो रहा था मेरा। मैं माता के पास आई, माता से मैंने अपना बताई बात कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम मुझे है, मैं चाहती हूँ उसकी मेरी एक छत हो, मुझे अपना मकान चाहिए था। तो माता ने मेरे को कहा कि चिंता मत करो, बस माता के दरबार में आए हो तो बस यही। तो आप अब छत बन गया आपकी? हाँ, अब तो बहुत खुश हूँ मैं माता। अच्छा, अब फिर छत है, माता जी को कब बुला रहे हो? माता को बस, माता को तो माता का आशीर्वाद आगे देगी तब बुला देंगे। माता के साथ, मतलब माता का आशीर्वाद मेरे सर पे होना चाहिए। मैं माता तो बुलाऊंगी माता जी। को। हाँ जी, बहुत छत मिल गई है। हाँ, बस छत मिल गई। उस चीज़ के लिए ही मुझे मतलब बहुत खुशी है, जो मैं चाह रही थी वो मुझे मिला है। बस वो साचे दरबार की जय। ठीक है, और कोई नहीं ना? बस अब